नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। भारत भर की महान हस्तियां संत आशाराम जी बापू को बड़ी श्रद्धा से मानती हैं। जी हां, बहुत से लोग संत आशाराम जी बापू के सत्संग में भी आए हैं और उन्होंने संत आशाराम जी बापू की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आज उनकी संस्था के द्वारा की जा रही सेवा कार्यों की सराहना भारत भर के ही नहीं बल्कि विश्व भर के बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने की है। इन्हीं में से एक थे टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन इंदु जैन, जिन्होंने भरी सभा में संत आशाराम जी बापू की सराहना की और उनकी संस्था द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की भी सराहना की। आइए देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन इंदु जैन का वो इंटरव्यू। सब कुछ उनका दिया हुआ है। गुरु साकार रूप में भी देता रहता है। उसके बिना गत नहीं, उसके बिना। वो छोटी सी टाइम्स ऑफ इंडिया है। अब आप जानो क्या लगता है आपको, जो संतों के उद्धार के लिए भी परमात्मा आता है। लो राम राम कर रही माइयों को सबको। आप भी ऐसी जोगन बन जाओ, सभी बन सकती हो। राम राम, भाइयों को भी राम राम है। इंदु जैन जी का राम राम। सैकड़ों करोड़ों की संस्था संभालना, हजारों हजारों लोगों को संभालना, ये सब कुछ करते हुए भी देखो कैसी बन गई है। गुरु साकार रूप में भी देता रहता है और जब गुरुदेव अपनी यात्राओं पे रहते हैं तो निराकार रूप में भी भरते रहते हैं। सब कुछ उनका दिया हुआ है और बात आप हमारी कर रहे हैं। ये गुरु की महिमा है। सब कुछ गुरु का है, उसके बिना गत नहीं, उसके बिना नहीं। बहुत बहुत बस इतना ही। और भी दो शब्द बताओ। कितना आनंद आ रहा है, क्या है, मौज है। आप क्या क्या करती हैं? चलो आपकी संस्था का नाम बताओ। चलो। अब वो छोटी सी टाइम्स ऑफ इंडिया है, उस पर बच्चों ने बैठा दिया है, वहीं से खेल करते रहते हैं। प्रभु, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार नाम सुना है ना? अखबार सुना है। उनकी मालिकन है और वो संभालने में कितना लगता होगा? नहीं, कुछ नहीं लगता गुरुदेव, आप संभालते हैं। अब आप जानो क्या लगता है आपको। हम तो कुछ नहीं। और भी कई संस्थाओं में अध्यक्ष हैं, कई अभी जैन समाज का। अब बताओ ना सब थोड़ा सा। आपने जहाँ जहाँ बैठाया गुरुदेव, एक तो ज्ञानपीठ चलता है और जैनियों ने बहुत मान सम्मान क्या दिया है। मैं तो लगता है सारा संसार सम्मान ही देता रहता है। अब संसार में रहते हुए असंसारी और जो असंगता का आज आपने मुझे ज्ञान दिया, वो फलीभूत और अपने आप सहज हो ही जाता है। मुझे कुछ कर्म करके प्राप्त नहीं करना है, वो सहज ही आपकी कृपा बरसती है और होता रहता है। बस यहाँ तो देखिए कितनी दूर दूर तक आप यहाँ तो दृष्टि भी डालो तो कहाँ अंत है। जैसे गुरु बेअंत, ऐसी आप भक्त भी बेअंत ही हो सारे। और इतनी श्रद्धा प्रेम कि कुछ वास्तव में आज बहुत अच्छा लगा कि कारण का कार्य पता नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत एक उसमें था कि हाँ अभी कुछ और करना है, लेकिन जब गुरु सिद्ध कर दे, गुरु बात का ठप्पा लगा दे, गुरु हाथ मिला दे, तो अब कोई शक नहीं। शायद इसी की कमी थी कि एक श्रद्धा में अपने पर विश्वास नहीं होता है। शायद इसीलिए कहते हैं यदा यदा, जो संतों के उद्धार के लिए भी परमात्मा आता है। शायद ये आज का दिन ऐसा ही था कि साधुओं के उद्धार के लिए भी उसको प्रकट होना पड़ता है। पक्की बात है और विश्वास के साथ चलती हूँ इस बात के लिए। आपके एक वचन में कहीं मुझे कोई वो नहीं है कि मैं विचार भी करूँ, सोचो भी, बस मान जाती हूँ आपने जो कहा। ये देख आप माइया भी सब मान जाओ जल्दी, नहीं तो मारूंगा। बस आप भी मान जाओ, बस फिर कोई आप सभी देवियां माताएं मान जाओ, नहीं तो आप
समझना, खाली मानने में देरी होती है, अपने को कहीं ना कहीं कुछ कम ज़्यादा समझने लग जाते हैं, लेकिन गुरु कहे तो ज़रा भी शक न करो, बस मान जाओ। उल्लासनगर महाराष्ट्र में संतों पर हो रहे अत्याचार और गौ रक्षा के लिए विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर वहां के एमएलए भी उपस्थित थे और उन्होंने संत आशाराम जी बापू को अपना खुलकर समर्थन दिया। पटना बिहार में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए महिला उत्थान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व साध्वी कृष्णा बहन के द्वारा किया गया। आज भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के लिए केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी एक प्रतिष्ठित स्थान है, जहां पूरे विश्व के लोग श्रीमद् भगवद गीता को बड़े आदर से मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई देशों में जाकर श्रीमद् भगवद गीता भेंट की है। केसरापल्ली उड़ीसा में श्रीमद् भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में विशाल संत सभा का आयोजन किया गया, जहां पर बहुत से संतों ने श्रीमद् भगवद गीता को आर्ष ग्रंथ बताते हुए उसके ऊपर अपने मत रखे। इतना ही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता सबका मंगल चाहने वाला ग्रंथ है। इसके लिए माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने तो यहाँ तक कहा है कि गीता ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलना चाहिए। आज जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में भी बहुत से मंत्रियों प्रधानमंत्रियों को श्रीमद् भगवद गीता भेंट की है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता, जो कि पूरे विश्व का आर्ष ग्रंथ माना जा रहा है, जल्द ही उसे राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा भी दिया जाएगा। सीलमपुर में साध्वी रेखा बहन के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। साथ ही साथ भारत भर के बहुत से क्षेत्रों में योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रमों का भी आयोजन चल रहा है, जिसमें झाबुआ और अलीगढ़ में विशेष रूप से स्कूलों में बच्चों को श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करने के लिए योग व उच्च संस्कार कार्यक्रम चलाया गया। वैसे तो संत आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा बहुत से सेवा कार्य चलाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला अंगुल और ग्वालियर में, जहां पर विशाल स्तर पे सर्दियों के इस माहौल में गरीबों में कंबल वितरण किया गया, साथ ही साथ जीवन जरूरियात वस्तुएं भी बांटी गई। सच से जुड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें संस्था समाचार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org और mangalmailive@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।